नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आज आप लोगों के साथ शेयर करेंगे आंवला नवमी पूजन विधि और आंवला नवमी कथा कैसे की जाती है। पूजा और क्या है कथा। तो पूजा कैसे करनी है, आपको आंवले के पेड़ के नीचे जाना है और वहाँ पे जाके पूजा करनी है। पूजा करनी कैसे है, जैसे आप एक थाली में सब सामान सजा लीजिए। एक जल का लोटा और तांबे के लोटे में जल ले जाइएगा और लाल कपड़ा, मौली धागा, गुड़, काजल, चावल और रोली, दही, चीनी या और गुड़ और उसके बाद दक्षिणा, ये सब आप लेके जाइए और आटे के आंवले बना लीजिए। ये थी पूजा विधि, आंवला नवमी कथा। एक नगर में एक सेठ सेठानी रहते थे। उनके 5 बेटे और 5 बहुएं थी। सेठ सेठानी बहुत धार्मिक प्रवृत्ति के थे। उनके पास किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। धन धान से उनका घर भरपूर था। सेठानी रोज सवेरे पूजा करती और एक सोने का आंवला दान देती थी। उसके बाद ही खाना खाती थी। सेठ सेठानी ऐसे ही आराम से रहते थे। पर एक दिन सेठानी जी की बहुओं ने सोचा, यदि माँ ऐसे ही रोज सोने का आंवला दान करने लगी तो हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। बहुओं ने मिलकर सास से कहा, आप सोने की आंवले की जगह पे सादा आंवला दान किया करो और खा लिया करो। सेठानी जी ने उनकी बात मान ली और रोज एक सादा आंवला दान करने लगी। कुछ दिन बाद उनकी बहुओं को सेठानी जी का सादा आंवला दान करना भी अखरने लगा और वे सास को आंवला दान करने से मना करने लगी। तो सेठ सेठानी जी को बहुत दुख हुआ और वे घर छोड़कर अपना चले गए। सेठ जी और सेठानी जी चलते चलते एक जंगल में पहुंच जाते हैं और उस दिन सेठानी जी ने आंवला दान नहीं किया था और उन्होंने खाना भी नहीं खाया था। जंगल में पहुंचते पहुंचते रात हो जाती है। सेठानी जी और सेठ जी वहीं पेड़ के नीचे सो जाते हैं। सुबह उठकर देखते हैं कि जहां वे सोए थे वहां भगवान की कृपा से एक आंवले का पेड़ था। सेठानी जी उस आंवले के पेड़ से एक आंवला तोड़कर दान करती हैं और फिर कुछ खाती हैं। इस तरह वो दान करके और कुछ खा पी के अपना जीवन यापन करने लगी। वहीं उसी जंगल में एक छोटी सी अपनी झोपड़ी बना के रहने लगी। और भगवान की कृपा से कुछ दिन बाद सेठ ने जो भी व्यापार शुरू किया वो व्यापार बहुत अच्छे से चलने लगा। उनके पास फिर उनका घर उसी तरह धन धान्य से भरपूर हो गया। खूब सारा पैसा आ गया। किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रही। नौकर चाकर सब हो गए। भगवान की कृपा हुई उनके ऊपर। और दूसरी तरफ उनके लड़कों के यहाँ खाने के लाले पड़ गए। एक अन्न का दाना भी नहीं बचा घर में खाने को। तो उनके बच्चों को अपनी गलती का एहसास हुआ कि माँ को दान देने से रोका तो उसी का फल है, भगवान जी ने उसी की सज़ा दी है। तो आके अपने माँ बाप को ढूंढते हैं, इधर उधर कहीं नहीं मिलते हैं। तो उसी जंगल में आके ढूंढते हैं तो उनके माँ बाप उनको मिलते हैं। तो उनके चरणों में गिर के अपनी गलती की माफ़ी मांगते हैं। फिर सास बहू सब आनंद पूर्वक रहने लगते हैं और फिर दान पुण्य करने लगते हैं। इस तरह भगवान विष्णु ने जैसे उनके दिन बदले वैसे सबके बदले। जो भी कार्तिक स्नान करते हैं और आंवला नवमी की पूजा करते हैं उसका फल बहुत अच्छा मिलता है। और आशा करते हैं आप लोगों को कथा पसंद आई होगी और अगर पसंद आई हो तो बताइएगा ज़रूर कैसी लगी। ऐसे ही मिलते हैं अच्छी सी कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय भगवान विष्णु की।